शर्म नहीं आ रही? ठुड्डे मार के पैर के टके को बाहर निकाल दिया गया यार। कोई इज्जत है हमारी? हम भिखारियों की कोई इज्जत है? वो जो बाहर से रिजवान भाई को इशारे कर रहा था, खुदा की कसम उसका लग रहा था कि वो ना रिजवान भाई को बाहर बुला रहा है कि तू एक बारी आ सही मेरे हाथ, मैं तनु ना बल्ला मार मार कुट के रख दिया। ये बहुत बड़ी ज्यादती है और मैं सख्ती के साथ ये बात कर रहा हूं। मेरे हिसाब से इससे ज्यादा शर्म की बात कोई नहीं हो सकती। इतनी बड़ी लीग जिसके बारे में हम ये बात करते हैं कि वाकई एक मतलब जबरदस्त लीग है, एक रिस्पेक्ट है इस लीग में, रिजवान के साथ जो आज हुआ है वो टोटल रॉन्ग हुआ। उनको रिटायर्ड आउट करके बेइज्जती करके मुंह पे एक्चुअली चपेड़े मार के उसको वापस बुला लिया। दो के रिजवान भाई जो कर रहे हैं ना, वो लर्न से मिलता जुलता लफ्ज वो ऑस्ट्रेलिया में कर रहे हैं, मतलब यार वो अलग ही लेवल है। उस यार जब से मैंने ये वीडियो देखी है ना कि एक पीछे से बंदा आता है, प्लेयर आता है, वो कहता है रिजू डांसर उड़ा आंदा कि चल मारो पैर के टके। फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ एक ओवरसीज बैटर को रिटायर्ड आउट मतलब घसीट के बाहर निकालना पड़ा कि यार आपके बल्ले से रन्स तो आ नहीं रहे, क्या आप कर रहे हो वहां पर, और एक एम्बैरेसिंग सिचुएशन बन गई। रिजवान बड़ा दुखी है, इसलिए नहीं कि कल पाकिस्तान हारा है, इसलिए कि बीबीएल में रिजवान रिटायर्ड आउट हो गए और ये पहले ऐसे बल्लेबाज हैं जिनको बीबीएल में इस तरह से मतलब स्लो बैटिंग की वजह से रिटायर्ड आउट किया गया है। तो आपने उस प्लेयर का वैसे ही कॉन्फिडेंस गिरा हुआ है और आपने उस तरीके से यूं करके आप उसको बुला रहे हो इतने बुरे तरीके से कि यार मतलब देखो वो लोकल प्लेयर नहीं है भाई, वो आपको ओवरसीज प्लेयर है, पाकिस्तान का कप्तान रह चुका है। गलत किया आपने। इज्जत तो लोकल प्लेयर की भी होती है। अब देखें लाइव मैच के दौरान आज बिग बैश लीग में जनाब साहब को रिटायर्ड आउट करवा दिया गया। एक होता है रिटायर्ड हर्ट, समझ में भी आती है, आपको बॉल लगी है, लेकिन ये वाहद कानून था जो रिजू डांसर के ऊपर लागू हुआ है। यार क्या चीज है, कसम से शर्म आती है मुझे। इसे पाकिस्तानी प्लेयर कहते हो कि बल्ला उठाता ही नहीं। अगर तुझे ऑस्ट्रेलिया में नहीं खेला जा रहा तो अपनी मैनेजमेंट को बोल के यार मुझे नहीं खेला जा रहा, मुझे फारग करो। मैं कहता हूं पूरे पाकिस्तान के लिए एक शर्म की बात है कि हमें एक ऐसा तोहफा मिला हुआ है, एक डांसर, मौलवी, एक्टर और 1 घंटा जिम्बो मिला हुआ है कि बिग बैश के पहले सीजन में इन्होंने हमारी नाक कटवा दी है। आपकी राय में कैसा ये वाकया है? मेरे ख्याल में ये बहुत ज्यादती हुई है उसके साथ, मेरे हिसाब से। कप्तान के साथ या रिजवान के साथ? कप्तान के साथ किया उसने तो। हो सकता है क्या किया भाई, उसने तो सोचा ना अपनी टीम के लिए सोचा। तूने गलत सोचा ना, टीम के लिए क्या सोचा? टीम के लिए सोचा, रिजवान के लिए क्या सोचा? जब वो उसने रिजवान को बुलाया तो सिर्फ 1 ओवर तो बाकी था, 2 ओवर बाकी था, 1 ओवर बाकी था, 18 को एक या कुछ बॉल 17.5 पे बुलाया था, 2 ओवर बाकी था। बिल्कुल। तो मेरे ख्याल में उस टाइम उसको बुलाना मेरे हिसाब से ज्यादती है। ठीक है, दूसरी बात आप ये देखें, आप एक ओवरसीज को बुला रहे जिसकी पाकिस्तान। रिजू डांसर को भाजी ठुड्डे मार के बाहर निकाल दिया गया बिग बैश लीग से। टगे ने हम पाकिस्तानियों की नाक कटवा दी है। ठीक है, इसको शर्म नहीं आ रही? ठुड्डे मार के पैर के टगे को बाहर निकाल दिया गया यार। कोई इज्जत है हमारी? हम भिखारियों की कोई इज्जत है? उस यार जब से मैंने ये वीडियो देखी है ना कि एक पीछे से बंदा आता है, प्लेयर आता है, वो कहता है रिजू डांसर उड़ा आंदा कि चल मारो पैर के टगे। 15 बॉलों के ऊपर 15 कर रहा है, 10 बॉलों के ऊपर 10 कर रहा है। तू टूर्नामेंट का की जो उस्ताद है या टूर्नामेंट तू करवा रहे है? निकल बाहर साड़ी जान छड़। और दूसरा प्लेयर अंदर आ गया। तो सर्दियां हो या गर्मियां हो, हमने जलील ही होना है। अब सोचो दोस्तों कितनी को इंसल्ट की बात है कि ठुड्डा मार के एक प्लेयर को बाहर निकाल देना। गली मोहल्ले की क्रिकेट में भी अगर ऐसा हो ना तो बंदा शर्म से डूब जाता है। कि बात हमने ऐसा देखा भी है कि अगर कोई किसी प्लेयर को हम बल्ला पकड़ के कहते हैं ना जा बैटिंग के ओपनर, और फिर उसको वापस बुलाते हैं, तुझे आलंदा नहीं भाजी बल्ला फाड़ के टुट गया, वो इज्जत का सवाल है। लेकिन लाइव मैच के दौरान उस दिन घंटे जिम्बू को स्टोनिस ने बोला कि की खेडन है। उस दिन स्टोनिस ने बोला इस घंटे जिम्बू को की खेडन है, आंदा ही ऑस्ट्रेलिया खेडना कहते से बड़ी परफॉर्मेंसेज है। ठीक है, और कोई भी ओवरसीज प्लेयर जब भी किसी लीग में खेलता है ना जाके, वो इस किस्म की फजूल चीजें एक्सपेक्ट नहीं करता कि उसके साथ होंगी। ठीक है, आपको थोड़ा सा सोचना चाहिए। और मैंने वो आज का मैच देखा, आपका कप्तान जो रिजवान साहब का कप्तान उसको इस तरह बुला रहा है जैसे पता नहीं एक वो लोकल प्लेयर था। वो लोकल प्लेयर नहीं है भाई, वो ओवरसीज प्लेयर है, आपने उसको लिया। अगर आप फॉर्म की बात करते हैं, फॉर्म आना जाना चीज है भाई। फॉर्म अगर नहीं है तो आपका अगर ये एटीट्यूड है वो बहुत गलत है, एक बहुत बड़ी ज्यादती है। और मैं सख्ती के साथ ये बात कर रहा हूं, मेरे हिसाब से इससे ज्यादा शर्म की बात कोई नहीं हो सकती। इतनी बड़ी लीग जिसके बारे में हम ये बात करते हैं कि वाकई एक
मतलब जबरदस्त लीग है, एक रिस्पेक्ट है इस लीग में। रिजवान के साथ जो आज हुआ है वो टोटल रॉन्ग हुआ। अच्छा, आप बहुत रिजवान गलत को हुआ क्या उसके करें? वो स्टैंड ले लेते हैं रिजवान, आपको पता है किस चीज कोई का भी stand? मामला हो स्टैंड लेते हैं वो, सरोगेट सर, मार्केटिंग अब सुन ले मेरी बात, मेरी बात यहाँ सुन ले। उनकी इज्जत पे बकौल आपके, हाँ। उनकी बेइज्जती हुई है बकौल आपके, तो उनको क्या करना चाहिए? छोड़ के आ जाना नहीं, चाहिए? छोड़ के क्यों आ जाना चाहिए? कोई ऐसे थोड़ी है, कोई हाथापाई थोड़ी हो गई नहीं, है। फिर भी बिल्कुल देखो। अपना एहतजाज उसको टीम के अंदर रखना चाहिए कि बिल्कुल गलत हुआ है, ये ऐसा नहीं होना मैं चाहिए था। आइंदा से अपना गेम नहीं बदलूंगा, ये भी नहीं, ये बात नहीं है यार, ये वो टेक्टिकल रीजंस क्या है यार? असल में रिजवान भाई खेल ही बहुत अच्छा रहे थे, मतलब डेथ ओवर्स चल रहे हैं और रिजवान भाई ने 26 किए हुए थे 23 बॉल्स के ऊपर। तो वो जो मेलबर्न रेनिगेट्स वाले हैं वो परेशान हो गए कि यार अगर डेथ ओवर्स में इतनी आला बैटिंग रिजवान भाई कर रहे हैं तो यार ये क्राउड जो सारा देख रहा है ये तो कल को हम पर प्रेशर डालना शुरू कर देगा कि भाई वो तुम ये क्या 200 के स्ट्राइक रेट को पेलने के चक्रों में होते हो। बैटिंग तो वो है जो रिजवान भाई ने की है कि डेथ ओवर्स में भी उन्होंने कहा कि जल्दी का काम शैतान का, सुकून से लगे रहो। पाकिस्तान में वैसे भी जाड़े का मौसम है तो आराम आराम सुकून से लगे रहो। सर्दियों में तो वैसे ही कहीं ठुड्डा शुड्डा लग जाए, कहीं हाथ लग जाए तो बहुत दर्द होती है। तो वो अपने आराम से लगे रहे, क्राउड पर भी प्रेशर नहीं डालना, टीम पर भी प्रेशर नहीं डालना। वो जो बाहर से रिजवान भाई को इशारे कर रहा था, खुदा की कसम उसका लग रहा था कि वो ना रिजवान भाई को बाहर बुला रहा है कि तू एक बारी आ सही मेरे हाथ, मैं तनू ना बल्ला मार मार पुट के रख दिया, जिस तरह धोबी कपड़े धोता है। मतलब यार हर चीज़ की ना मिसाल होती है। आप कहते हैं फ़न तामीर की क्या मिसाल है, बाबाजी ताजमहल। अच्छा, जहानत के फ़न की क्या मिसाल है, आइंस्टाइन। जलालत और एज़ पर रिजवान भाई जो लर्न करना होता है या विन होता है या लर्न होता है, जो कि रिजवान भाई जो कर रहे हैं ना वो लर्न से मिलता जुलता लफ्ज़ वो ऑस्ट्रेलिया में कर रहे हैं। मतलब यार वो अलग ही लेवल है रिजवान भाई का। यार 8 इनिंग्स वो हर मैच इनको खिलाते हैं रिजवान भाई को, नंबर भी चौथा रिजवान भाई को दिया हुआ है। ठीक है, 8 इनिंग्स 167 रन, 20 की बैटिंग एवरेज और 101 का स्ट्राइक रेट बीबीएल में, ये रिजवान भाई ने किया है। मतलब रिजवान भाई सबसे वर्स्ट फेलियर पाकिस्तानियों के बीच में रिजवान भाई का है, सबसे वर्स्ट फेलियर। ये अजीब दूसरी तरफ चले जाते हैं भाई। गेम अगर वो नहीं बदल रहे या वो गेम देखिए यार, ये एक मेरी बात समझने की कोशिश करें। अगर जो प्लेयर गेम नहीं बदल रहा, नुकसान किसका हो रहा है? मेरा, इनका, आपका हो रहा है? किसका नुकसान हो रहा है? टीम का नुकसान हो रहा है, अपना नुकसान हो रहा है। नई गेम बदलेंगे, टीमें सेलेक्ट नहीं करेंगी, पाकिस्तान टीम से बाहर हो जाएंगे, यही होगा ना। हम क्या कर रहे हैं? हम तो सिर्फ अच्छी बुरी चीजें सपोर्ट, हम वो काम करते हैं ना। नहीं चेंज करेंगे तो अब बाहर हो जाएंगे। अगर रिजवान वहां नहीं परफॉर्म कर रहा तो किसका नुकसान? अगले साल उसको नहीं लेंगे, हमें लेंगे क्या? उसको नहीं लेंगे ना भाई, तुम्हारी परफॉर्मेंस नहीं थी। तो बात ये नहीं है, बात ये है कि अच्छा उस टाइम ही है कि जब परफॉर्म करे तो अच्छा है, ठीक है। अब परफॉर्म नहीं है तो आपने इस किस्म का तरीकेकार नहीं, ऐसा नहीं होता भाई। या ठीक है उसको इंजरी हो जाती, कोई मसले हो जाते, या बुला लेते बाहर, या और 100 चीजें होती। लेकिन ये एक प्लेयर वो भी तो कोशिश कर रहा है। अगर उससे 3, 4, 5 मैचेस में रन नहीं हो रहे, और ये मैच था जिसमें वो 27-28 रन कहीं कर गया था, तो जाने देते आखिरी ओवर, शायद वो 1-2 हिटें लग जाती, 35 रन कर जाता, तो उसको भी एक कॉन्फिडेंस आता। तो आपने उस प्लेयर का वैसे ही कॉन्फिडेंस गिरा हुआ है, और आपने उस तरीके से यूं करके आप उसको बुला रहे हो इतने बुरे तरीके से कि यार मतलब देखो वो लोकल प्लेयर नहीं है भाई, वो आपको ओवरसीज प्लेयर है, पाकिस्तान का कप्तान रह चुका है। गलत किया आपने। इज्जत तो लोकल प्लेयर की भी होती है। इस लोकल प्लेयर जिस तरह का मिजाज है रिजवान का, बर्दाश्त करना चाहिए। कमेंटेटर कह रहे थे ये आ रहा, ब्रांड साहब आ रहे हैं, ये रिजू डांसर आ रहे हैं, मौलवी एक्टर आ रहे हैं। और पाजी आज जो रिजवान ने जो बैटिंग की है, मैं कहता हूं उससे घटिया बैटिंग मैंने जिंदगी में नहीं देखी। और आपको मैं हर मैच की अपडेट दे रहा था कि ये इस मैच में ये कर रहे हैं, 40 बॉलों में 40, 20 में 20, 10 में 10, 5 में 5। इवन सिचुएशन इस तरह की भी आई थी कि अगर रिजू डांसर और बाबा ने 30 बॉलें खेली तो स्कोर इनका 15 था। और यार आप ऑस्ट्रेलिया में खेल रहे हो, भाई छनकनो, आप ऑस्ट्रेलिया में खेल रहे हो और आप अपनी क्रिकेट खेल रहे हो।